So we will start doing prayers. हमारे सद्गुरु, हमारे गुरु, हमारे परमात्मा जिसे हम मानते हैं, हम हमेशा सोचते हैं, दिल से प्रणाम करेंगे। और आज का अध्याय तीसरा, चरित्र, साई सच्चरित्र का चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे। We'll just pray. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। So all welcome everybody. Good morning. Jai Sai Ram, Jai Sai Ram, everybody. Jai Sai Nath. Okay. जय साई राम। So हम शुरुआत करते हैं तीसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, हमने समझा कि किस तरह से इमनपन जो ऑथर है धाबोलकर जी, रघुनाथ धाबोलकर, जिनको मन में इच्छा हुई, मन में इंट्यूशन हुआ कि मुझे श्री साई सच्चरित्र लिखना है, जीवनी लिखनी है। तब तक तो उनको इनफैक्ट पता नहीं था कि श्री साई सच्चरित्र, बट उनको जीवनी लिखनी थी, बाबा की जीवनी लिखनी थी, और जिससे उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिली। इंट्यूशन उनके स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने श्यामा से कहलवा के थोड़ा बूस्टअप किया कि बाबा आज्ञा दे, क्योंकि बिना आज्ञा की तो वो स्टार्ट नहीं कर सकते थे। और बाबा ने आज्ञा दे दी, और साथ ही में कहा कि ईगो, जब तक ईगो इंसान में रहता है तब तक मैं नहीं आता, तब तक मैं उस इंसान के मन में नहीं बसता। तो हेमंत जी को कहा कि आप अपना ईगो नष्ट कीजिए, अपने भाव को बढ़ाइए, और जैसे जैसे आप अपने भक्ति भाव को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको मैं खुद ही आपके आत्मा में बैठ के, आपके दिल में बैठ के मैं खुद ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मैं आप सिर्फ कलेक्ट करके जाइए, आप सब कलेक्शन कीजिए मेरी लीलाओं का, मेरी स्टोरीज का, और मैं खुद बैठ के अपनी जीवनी लिखूंगा। तो दिस इज हाउ चैप्टर नंबर 2, अध्याय दूसरे में हमने पढ़ा, हमने समझा। अब हम आते हैं अध्याय तीसरे पे। ओके। मुझे काफी लोगों ने कहा मेरे स्टेटस देखकर कि आपने क्यों लिखा है रीलर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, समझा, रीलर्निंग क्यों लिखा है आपने? रीलर्निंग मतलब इतने, जैसे मैंने कहा, इतने जन्मों का जो कंडीशनिंग है, इतने दिनों का, इतने महीनों का, इतने सालों का, हम काफी जज करते हैं, हर चीज को जज करते हैं, अच्छे बुरे में, सही गलत में। तो वाई रीडिंग, वाई डूइंग पारायण, पारायण यानी कि रीडिंग ऑफ श्री साई सच्चरित्र, या कोई भी हम होली बुक को जब हम पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं इन डेप्थ। जब हम अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है, तब इतने सालों का, इतने जन्मों का इनफैक्ट हमारा जो री लर्निंग होता है वो धीरे धीरे क्लेंजिंग होता है। कहते हैं ना, जब तक कप आपका खाली होता है तब तक ही उसके अंदर कुछ चीजें भरी हो सकती है। भरे हुए कप में कुछ नहीं जा सकता, वो इनफैक्ट ओवरफ्लो हो जाता है। तो हम अपना कप खाली रखेंगे, हम अपना ग्लास खाली रखेंगे, ताकि जो भी श्री साई सच्चरित्र में जो भी बाबा हमें समझाने की कोशिश करते हैं, बाबा जो हमें गाइडेंस देते हैं, हम अपने अंतरात्मा तक वो पहुंचाए। और हम यही प्रे करेंगे, एक दूसरे के लिए भी प्रे करेंगे कि गाइडेंस, ये जो लर्निंग है वो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहे, ताकि वो जो लर्निंग हमें जो ये पोथी से मिल रहा है, जो साई बाबा से मिलेगा, वो हम कभी नहीं चाहेंगे वो अनलर्निंग हो। इनफैक्ट वो लर्निंग में और बढ़ोतरी हो, और इन डेप्थ वो लर्निंग में हम जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय तीसरे में। श्री साई बाबा की स्वीकृति, आज्ञा और प्रतिज्ञा, भक्तों को कार्य संपन्न, बाबा की लीलाएं, ज्योति स्तंभ स्वरूप, मातृ प्रेम रोहिला की कथा, उनके मधुर अमृत उपदेश।
ज्योतिष मतलब लाइट हाउस होता है। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, हम अभी आगे पढ़ेंगे। श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना। जैसे कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लिखने के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर करो, मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक श्रावण करने से देहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इस वचनों को सुनकर हेमंत पंत को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा क्या हमें समझाते हैं, बाबा क्या कहते हैं? सबसे पहले अपने मन को स्थिर रखना होता है। अब वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम अपने मन को स्थिर कैसे रखें। मन है ना, चंचल होता है, यहाँ वहां भटकता है, एक जगह वो स्थिर नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन या विद द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस आप धीरे धीरे सी, ये कोई चीज इंस्टेंट होने वाली नहीं होती है। धीरे धीरे आप अपने मन को, अपने बुद्धि को एक जगह एकाग्रित कर सकते हो, स्थिर कर सकते हो। बाबा क्या कहते हैं, जब तक आपका मन स्थिर नहीं रहता है, नाम आपका, मेरा नाम आपकी जबान पे रहता है लेकिन दिल और दिमाग कहीं और होता है ना। काफी बार जब हम नाम जाप करने बैठते हैं या जब हम कुछ पोथी पढ़ते हैं या भगवत गीता या बाइबल या पुराना, कभी भी काफी बार हम पढ़ते हैं, कोई भी स्क्रिप्चर हम जब लेके पढ़ते हैं तो काफी बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान यहाँ वहां भटकता है। बिजनेस की बातें याद आती है, जॉब की बातें याद आती है, घर की बातें याद आती है, बच्चों का स्ट्रेस आ जाता है। तब हम वो प्रभु से, वो सदगुरु से, वो एनर्जी से हम एक मत नहीं हो पाते, हम एक साथ जुड़ नहीं पाते हैं। और जब हम जुड़ते नहीं है, कनेक्शन लूज हो जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, स्थिर मन होके वचनों पे श्रद्धा रखो। सेकेंड पॉइंट, मन स्थिर के साथ जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम ग्रास्पिंग कर रहे हैं, उसमें भी अपना कॉन्फिडेंस, अपना भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना इंटेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा यानी कि फेथ होना बहुत जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं, फिर वो कोई भी सदगुरु या कोई भी गुरु की कोई भी पोथी हो, कुछ भी लेखन हो, यूट्यूब पे वीडियो हो, हम देख रहे हैं, कुछ भी हम सुन रहे हैं, लेकिन वो पूरे फेथ के साथ सुने, पूरे विश्वास के साथ सुने। क्योंकि जब वहां पे डाउट आ जाता है तो फेथ हिल जाता है। ऑलरेडी हमारा मन स्थिर नहीं होता है और उसमें अगर हमारा वो फेथ नहीं होता है, वो विश्वास नहीं होता है, वो दृढ़ संकल्प नहीं होता है, तो हम जो भी हम पढ़ते हैं वो खाली ग्लास, जैसे मैंने बोला ना, खाली कप, वो वैसे ही चला जाएगा, वो भरेगा नहीं, वो वैसे ही चला जाएगा। तो बाबा यही कहते हैं कि अपने वचनों पर श्रद्धा रखें, मेरे वचनों पर श्रद्धा रखें, मुझ पे विश्वास रखें, वो बहुत जरूरी है। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। काफी बार हम सब में एक डर होता है, एक अनजाना सा डर होता है, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, उसने वो कह दिया तो, उसने वो बोल दिया तो, मुझसे ये हो गया तो, मुझसे ये नहीं हुआ तो। हर जगह हम स्ट्रेस लेके घूमते हैं, बच्चों का, घर का, फैमिली का, फ्रेंड्स का। बट हमें ये समझना है फ्रेंड्स की वो डर, वो फियर रह के हम भगवान के साथ एकजुट कैसे हो सकते हैं। जहाँ प्रश्न होते हैं, जहाँ क्वेश्चन होते हैं, वहाँ फेथ नहीं होता है। और जहाँ फेथ होता है वहाँ प्रश्न नहीं होता है, वहाँ डर नहीं होता है, वहाँ सिर्फ एक विश्वास होता है कि मेरे लिए जो सही है, मेरे लिए जो बेटर है, मेरी जो डेस्टिनी है या मेरे जो ब्लूप्रिंट है लाइफ की, जहाँ तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है, बाबा उस हिसाब से ही मुझे देंगे।
भले हम भौतिक दृष्टि से या हम नॉर्मली हम देखते हैं प्रैक्टिकल वे में ये अच्छा नहीं हुआ, या मेरा बहुत लॉस हो गया बिजनेस में, या मेरी जॉब चली गई, या मुझे किसी ने धोखा दिया, या मुझे कोई पेन कर रहा है, वो गलत है, वो हम सोचते हैं प्रैक्टिकलिटी पे। लेकिन हो सकता है उसमें भी कुछ बाबा की इच्छा या कुछ हमारी क्लेंजिंग हो, हमारे कर्म क्लेंजिंग होते हैं, इसलिए ये स्थितियां, ये परिस्थितियां हम डे टू डे अपने लाइफ में फेस करते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी कि अगर आप बाबा को मानते हैं, साईं बाबा हो या कृष्ण हो या शंकर भगवान हो या गणपति हो या कोई भी भगवान को, कोई भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी, सारे भगवान एक है, सारे एनर्जी एक है, इट्स ऑल वन यूनिवर्स, इट्स इन वन कॉस्मोस। आप जिस भी प्रभु या जिस शक्ति को मानते हैं, जब एक बार आप मानते हैं उस पर डाउट मत लीजिए, बस कहीं ना कहीं एक फेथ रखिए, एक पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कि जब जो जिस समय पे सही होगा वो चीज मेरे पास आएगी, वो चीज मुझे मिल जाएगी। और अगर वो चीज मेरे पास नहीं आती या वो चीज मुझे नहीं मिलती, मतलब वो मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए कुछ बेटर प्लान है, मेरे लिए कुछ और ज्यादा बेटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हम सबको एब्जॉर्ब करना है। और बाबा क्या कहते हैं, भक्ति पूर्वक श्रवण करने से, ध्यान और भक्ति पूर्वक, सिर्फ बोलने के लिए हम कोई चीज को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, या चलो हमने अटेंड कर लिया, कोई भी सत्संग हम अटेंड कर लेते हैं, वो सिर्फ अटेंड करने के लिए हमें अटेंड नहीं करना है फ्रेंड्स, वो भक्ति पूर्वक होना चाहिए, with clear intentions, with unconditional love, with unconditional expectations, कि भाई बस मुझे ये सत्संग अटेंड करना है, या मुझे ये चीज पढ़ना है, या मुझे ये पोथी पढ़नी है, जो भी मेरी समझ के अनुसार आए वो मैं ग्रास्प करती जाऊं। तो वो बहुत जरूरी है कि श्रवण करना यानी कि एब्जॉर्ब करना, सुनना, समझना, वो बहुत जरूरी है। तो बाबा इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये स्टार्टअप है, यही स्टार्ट से ये चीजों को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो कोई भी ग्रंथ हमारे सामने आए, कोई भी पोथी हमारे सामने आए, कोई कोई अच्छी चीज हमें बताता है, या कोई मोटिवेट करता है, या कोई इंस्पायर करता है, वो हमें तुरंत हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो आगे हेमंत पंत क्या कहते हैं कि मैं निर्भय हो गया। निर्भय यानी कि जब मेरे वो एक डर था कि बाबा अलाउ करेंगे या नहीं उनकी जीवनी लिखने के लिए, मैं उनकी जीवनी लिख पाऊंगा या नहीं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं इंसान को। तो वो डर जब चला गया, वो डर कब चला जाता है फ्रेंड्स, जब वो एक भक्ति भाव होती है हमारे प्रभु के प्रति। कोई भी भगवान को मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एनर्जी है, एक भगवान है जिससे हम कनेक्ट होते हैं। वो भगवान को, वो एनर्जी को कनेक्ट होने के बाद जब हम अपने आप को एक फेथ के साथ, एक पूरी अच्छाई के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ जब हम हेल्प मांगते हैं, वो डेफिनेटली हेल्प मिलती है। बट शर्त ये है कि आप अपनी तरह से हेल्प ना मांगे, आप हेल्प मांगे, वो जिस तरह से दे रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। बाबा क्या कहते हैं आगे, बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात करके कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर बुद्धि वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृतियों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावत प्रसन्नता ही होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। These are the words said by श्री साई बाबा। साई बाबा ने खुद कहा है ये चीज, खुद उन्होंने लिखा है। जैसे उन्होंने कहा हेमंत पंत को, जब तुम्हारा अहंकार मुझे देखने को भी अंश मात्र भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे आत्मा में मैं जाके मैं खुद अपनी जीवनी लिखूंगा। और बाबा के कोई भी वर्ड्स असत्य नहीं होते हैं। बाबा इसमें यही हमें कहते हैं कि परमानंद, परमानंद यानी कि
परम आनंद, परमानेंट आनंद, जो लास्ट अध्याय में मैंने आपसे बात की थी, चिर संतोष, एक सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हमें काफी बार जितना भी होता है हमारे पास, हमें हमें खुशी नहीं होती, वो एंजॉय हम नहीं कर पाते ना। हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और बेटर और बेटर और बेटर। और वो बेटर 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 चीजों में हम जो प्रेजेंट चीजें हैं जो हमारे पास है, उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और वो एक दौड़ में हम चले जाते, एक रेस में चले जाते हैं। बेटर बनना रॉन्ग नहीं है, बुरा कुछ नहीं है। आपकी इच्छाओं को पूर्ण करना बुरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हम अपनी शांति को खो देते हैं, जब हम अपने संतोष को खो देते हैं, जब हम अपनी आत्मा की आवाज ना सुन के ही इन सब झंझटों में जब हम फंस जाते हैं, तब प्रॉब्लम होता है। तो चीर संतोष यानी कि कंटेंटमेंट के साथ जो भी करे, एक दिल से खुशी से कंटेंटमेंट के साथ करे, बाबा को धन्यवाद, ग्रैटिट्यूडनेस आप अर्पण करके करे, फिर बाबा पे छोड़ दीजिए। जो जरूरी है, जो सही है, वो आपकी लाइफ में जरूर आएगा। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात कही है बाबा ने कि उसको मैं मुक्ति प्रदान देता हूँ। हम सब इस दुनिया में आते हैं, हम अपने कर्म करने आते हैं, सबको पता है हम अपने कर्म करने आते हैं। जो भी हमें लोग मिलते हैं, अच्छे या बुरे, हमारे कर्म अनुसार मिलते हैं। कुछ क्लेंजिंग होता है, कुछ क्लियरेंस होता है उन व्यक्तियों के साथ। कहते हैं ना कि अगर एक कुत्ता भी आपके पास आता है तो वो अकारण नहीं आता है, कुछ लेन देन बाकी होता है, इसके लिए वो आपके पास आता है। तो कोई व्यक्ति हो या कोई भी सिचुएशन ऐसी हो या कोई जानवर हो, कुछ ना दे सके, लेकिन आप रूडली मत बिहेव कीजिए उन लोगों के साथ, उन पंछियों के साथ, उन जानवरों के साथ। क्योंकि कौन से रूप में कब बाबा आके या कोई एनर्जी आके आपको क्या बोल जाती है, क्या दे जाती है, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये एक ही रिक्वेस्ट है कि हम वो समझे कि हम क्यों आए हैं। एट द एंड जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है सेल्वेशन, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, वो है मुक्ति। बाबा खुद कहते हैं कि जैसे जैसे जितना आप मेरा नाम स्मरण करेंगे, जितनी मेरी लीलाओं का आप जतन करेंगे, जितना आप मुझे मन में रखेंगे, जितना आप मुझ पर विश्वास करेंगे, जितना आप मुझसे प्यार करेंगे, उतना ही मैं आपको अग्रसर करते जाऊंगा मुक्ति के द्वार पे, उतनी ही वो मुक्ति हमें जल्दी प्राप्त हो जाएगी। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती है। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से भी बचा लेता हूँ। नाम स्मरण यानी कि जाप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आपको इन तक एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग देता है। मैंने खुद काफी समय से नाम जाप है या श्री साई सच्चरित्र के पारायण में करती हूँ। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही मुझे आध्यात्मिक के हिसाब से तो फर्क आए हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के हिसाब से। उसी के साथ प्रैक्टिकलिटी में भी एक अलग मुझे न्यू लर्निंग्स मिल रही है, एक अलग संतोष मिल रहा है, कहीं ना कहीं और कंटेंटमेंट बढ़ा है और बाबा के प्रति भक्ति मिली है। और इसी कारण है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। और जैसे जैसे हम कोई भी भगवान, जैसे मैंने फिर से मैं बता रही हूँ, कोई भी भगवान को आप नाम दें, किसी भी भगवान का आप पूजन करें, जितना भी आप उनका नाम स्मरण करते हैं, उतना ही आप में एक सांसारिक झंझटों से धीरे धीरे आप छुटकारा पाते, यानी कि वो एक अंडरस्टैंडिंग आप में आ जाती है कि ये सही है या ये गलत है या ये ऐसे होता है ऐसे, मतलब आप एक्सेप्टेंस ज्यादा हो जाता है आप में। प्रश्न जैसे जैसे लाइफ में कम होते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रेंड्स, जितने हमारे प्रश्न कम होंगे उतने ही हम भगवान के प्रति और क्लोज हो रहे हैं। तो ये बाबा बहुत ही खूबसूरत सा बताते कि नाम स्मरण। मैं एक आपको स्टोरी शेयर करना चाहूंगी संत तुलसीदास जी की। स्टोरी नहीं है, दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट। तुलसीदास जी रामचरितमानस पढ़ते थे और उनका नाम बहुत ही बढ़ गया था, बहुत ख्याति हो गई थी उनकी। तो उनके जो फ्रेटर्निटी है, जो भी संत है, जो और भी ग्रंथ पढ़ते थे, तो उनको थोड़ा जलन होने लगा उनसे। और ऐसा हुआ था कि लोग उनसे जलते थे तुलसीदास जी से। तो उनमें से एक जो व्यक्ति था,
उन्होंने किसी चोर को भेजते हैं कि आप जाओ तुलसीदास जी के घर पे रात को, जब वो सो रहे होते हैं, तो उनके जो रामचरितमानस है जिससे वो लोगों को ज्ञान देते हैं, वो रामचरितमानस पढ़ते हैं, राम भगवान के बारे में बात करते हैं, वो कैसे भी करके आप चुरा के लेके आओ। तो वो चोर जाता है, उसको पैसे मिलते हैं, तो वो चोर तो वो तो जाता है तुलसीदास जी के घर पे। झोपड़ा होता उस वक्त, उस जमाने में तो झोपड़े में। तो वो देखता है कि तुलसीदास जी तो मस्त सो रहे हैं, और वो देखता है कि एक साइड पे उनके सारे स्क्रिप्चर्स, जो रामचरितमानस पहले तो लीफ पे लिखा जाता था, तो उस पे लिखा हुआ होता है। वो सोचता है कि मैं उसको भी करूं। और वो हमेशा एक ही सोचता है कि मुझे रामचरितमानस चोरी करना है, चोरी करना है, चोरी करना है। लेकिन वो जो चोर होता है ना, उसमें एक प्रॉब्लम होता है ना, वो भूल जाता है, वो बहुत सारी चीजें भूल जाता है। तो उसको याद करने के लिए वो रामचरितमानस की जगह वो बोलते हैं मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। क्योंकि वो भूल जाता है कि मैं क्या चोरी करने आया हूँ। तो वो राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, और कंटिन्यूस बोलता रहता है मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। और क्या होता है, वो देखता है कि उसको कोई शैडो दिखता है दरवाजे पे। तो वो डर जाता है कि ये कौन है, तुलसीदास जी तो सो रहे हैं, ये कौन है, किसी को चपरासी रखा है क्या इसने। फिर वो बोलता है मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। वापस वो कहीं किसी और द्वार से अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी भी उसको कोई शैडो दिखता है। ऐसे वो जहां दिखता है वहां पे उसको कोई शैडो दिखता है, धनुष के साथ, बाण के साथ। तो उसको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है मेरे साथ। वो अपनी आंखों को ठीक, मतलब ये रब आउट करता है कि मैं बराबर से ढंग से देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब राम भगवान, श्री राम भगवान उनको दर्शन देते हैं, और वो इतना खुश हो जाता है, खुशी के आंसू आ जाते हैं। और वो बोलते हैं आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मुझ जैसे कुछ दर्शन किए, मैं तो चोर हूँ, मैं तो अपनी राह से भटक गया हूँ, आपने मुझे कैसे दर्शन दिए। और तभी श्री राम जी कहते हैं कि तुमने तो मेरा नाम बुलाया, तुमने तो कब से मुझे पुकार रहे हो कि मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। तो देखो मैं आ गया, मैं तुम्हारे सामने आ गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा इंसिडेंट है। तो एक चोर भी, जब एक उसको समझ में नहीं आता, उसको सिर्फ वो चुराना था, लेकिन वो जब बोलता है मुझे राम चाहिए, कहीं भी राम का नाम भी इम्पोर्टेंट था, राम के नाम से तो पत्थर भी तैरने लगे थे पानी में, तो वो तो कब से रट रहा था। तो ये है नाम का इम्पोर्टेंस, नाम का शक्ति जो हम बोलते हैं, ये है नाम की शक्ति। तो जितना भी आप जो गुरु को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जितना नाम स्मरण करते जाएंगे, उतना ही आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। से मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रगल है, जिंदगी है, स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा, लेकिन वो संघर्ष का फेस करना, वो संघर्ष को फेस करना की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि वहीं पे हमें तकलीफ होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं संघर्ष क्यों है, किस लिए है। तो हम उसको, वो चीज को हम बहुत सकारात्मक ढंग से नहीं, नकारात्मक ढंग से लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं, हम उसको पॉजिटिव में नहीं लेते, और तकलीफों में, और तकलीफों में हम रह जाते हैं। तो नाम, जिस भगवान का आप नाम लें, नाम स्मरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी, अत मेरी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनो और मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग यही है, सुख और शांति का सरल मार्ग यही है। क्या कहते हैं बाबा कि कुछ हवन पूजन, अंगूठियां पहनना, मालाएं पहनना कुछ जरूरी नहीं है, मेरा नाम ही इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम सुनो, मनन करो। मैं हमेशा कहती हूँ ना, खुद को भी कहती हूँ कि चिंता मत करो, चिंतन करो। तो यही है, मनन करो, भगवान का नाम मनन करो। इससे श्रोताओं की चित्त को शांति प्राप्त होगी, और अब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा। तब अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साई साई के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। बाबा खुद कहते हैं कि सिर्फ मेरे नाम से, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र उच्चार करने की भी जरूरत नहीं। आपको नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको संस्कृत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पोथी नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ जिस शक्ति को आप मानते हैं,
जिस प्रभु को आप मानते हैं सिर्फ उसका ही नाम देंगे, बस वो ही इनाफ है जो हमें मुक्ति के द्वार तक लेके जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों की भक्ति को प्रेरणा। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने एवं भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। परंतु उन्होंने मुझे साई सच्चरित्र लेखन की प्रेरणा दी। मुझे किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य ही था। अतः मुझे इस दुष्कार कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए? श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने का सामर्थ्य किसे है? उसकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा हेमंत पंत लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि हर किसी को भगवत नाम ही से ही अच्छे कर्म का प्राप्ति होता है। भगवान हर एक को अपने हिसाब से उनके उनके कार्मिक जो भी डेप्थ है उनके हिसाब से कार्य देते हैं। किसी को जल रखने का आदेश देते हैं रेगुलर, किसी को जल का आप दान कीजिए, किसी को अन्न दान कीजिए, किसी को मंदिर बनवाने को इंस्पिरेशन देते हैं, किसी को मठ बनवाने का इंस्पिरेशन देते हैं, किसी को गार्डन बनवाने का इंस्पिरेशन देते हैं। तो हेमंत पंत क्या कहते हैं, मुझे दिया है श्री साई सच्चरित्र का लिखने का इंस्पिरेशन बाबा ने दिया है। यही मेरी भक्ति है, यही मेरी पूजा है। जब मैं अपने आप को एक साथ होके, जब मेरा अहम जब बाबा ने नष्ट कर दिया तो मैं उनके एक साथ हो गया, उनके अंतकरण जैसा मेरा अंतकरण हो गया। और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि संत के जीवनी लिखने के लिए हमें खुद संत बनना पड़ता है। तो मैं भी पूरी तरह से हम संत ना बने, लेकिन उनकी विचारों को हम अपने मन में, अपने हृदय में लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हेमंत पंत कहते हैं कि जैसे मुझे साई सच्चरित्र लिखने के लिए कहा, बाबा ने अन्य लोगों को अन्य चीजें बोली थी, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि मैं शायद इसके लिए ही हूँ और मैं तो अयोग्य ही था। मेरे पास उतना स्ट्रेंथ भी नहीं और उतना ऑडेसिटी भी नहीं थी कि मैं बाबा की जीवनी लिखूं। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन बाबा ने ही मुझे राह दिखाई। और जब बाबा खुद मेरे आत्मा में आके बैठ के लिखते हैं तो इससे बढ़िया क्या है। और इसलिए वो खुद लिखते हैं कि श्रेय उन्हीं को जाता है, बाबा को जाता है, मुझे कोई श्रेय नहीं जाता है। जन्मत ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन था। साई सच्चरित्र लिखने का सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मूक भी वाचन हो जाता है और पंगु भी गिरवर चढ़ जाता है। जब प्रभु की हरि कृपा होती है, जब प्रभु की कृपा होती है तो क्या पॉसिबल नहीं होता है। जो बोल नहीं सकते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लिखते हैं। और जो चल ही नहीं सकते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, वो गिरनार जैसे पर्वत भी चढ़ सकते हैं। वो पॉसिबल होता है सिर्फ बाबा की कृपा से, अपने सदगुरु की कृपा से। और यही कृपा हेमंत पंत की हुई कि मैं ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी बहुत सारी चीजें मेरे पास नहीं थी, वो ज्ञान नहीं था, मुझे वो नॉलेज नहीं था। फिर भी बाबा ने मुझे कार्य लिखने के लिए कहा तो उन्होंने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। सो सी दिस इज हाउ ब्यूटीफुल। ये चीज से हमें सीखना है फ्रेंड्स कि हम एक दो चीज करते हैं तो हम कितना हम वो लेते हैं ना कि यार मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, हम दुनिया को दिखा देते हैं, देखो मैंने इतना दान किया है, या काफी बार हम दिखाते हैं जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन हमें ये भी सीखना है कि जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, हम वो कार्य को प्रभु के चरणों में अर्पण करें। वो ही करता है और वो ही करवाता है। जब हम ये सोचते हैं, हम ये इंटेंशन से करते हैं, तो हमारे सारे कार्य बहुत इजीली कंप्लीट हो जाते हैं और दिखावे से भी हम बच जाते हैं। अपनी इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वे ही जाने। हारमोनियम और बंसी को यह आभास कहाँ है कि ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है। इसका ज्ञान तो वाचक को ही है। चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटी का रहस्य मणि अथवा अधि नहीं, वरन शशिकलाओं को घटना और बढ़ने में ही निहित है। यानी कि
बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स दिए हैं मंजी ने कि हारमोनियम है, बंसी, हम जो इंस्ट्रूमेंट्स लाते हैं उन्हें तो पता ही नहीं ना कैसे बजते हैं, वो बजाता है जो बजाता है उसको पता है। तो इसी तरह से जैसे जब हम मून की साइकिल्स को देखते हैं, वैक्सिंग वैनिंग होता है, बड़ा होता है, फिर छोटा छोटा होता है, फिर अमावस्या आता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और फुल मून आता है। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये बहुत ही अद्भुत है ये दुनिया में कि इतना खूबसूरत से वो नेचर कैसे चलता है। यू नो, भगवान नेचर चलाते हैं, प्रभु नेचर चलाते हैं, कितना खूबसूरती से सब बिठाया है ना भगवान ने, कि वो टाइम पे ही सूरज उगना, टाइम पे ही अस्त होना, टाइम पे वो मून का निकलना, तो कितना नेचर कितना सही जाता है। और हम मनुष्य नेचर के विपरीत होते हैं, इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स में हम आ जाते हैं। वी आर नॉट स्टिल सिंक विद द नेचर, इसके लिए हमें और ज्यादा परेशानियां होती है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ स्वरूप, लाइट हाउस। बाबा का चरित्र यहाँ पे बताया गया है, एग्जाम्पल दिया है लाइट हाउस। लाइट हाउस कहाँ होता है? हम देखते हैं ओशंस वगैरह में, हम दूर से देखते हैं लाइट हाउस होता है, वो बताता है जो भी शिप में होते हैं या जो भी सी थ्रू ट्रैवल करते हैं, लाइट हाउस के द्वारा वो आवन जावन के हिसाब से वो जाते हैं कि क्या उनको इंडिकेशंस मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं। इस तरह बाबा भी हमारी लाइफ में एक लाइट हाउस की तरह आके हमें डे टू डे सिग्नल्स देते हैं। लेकिन हम काफी बार वो सिग्नल क्यों नहीं समझ पाते हैं फ्रेंड्स? हम इसके लिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम इतने सारे उलझनों में उलझे होते हैं कि हम अपने मन की चंचलताओं को कंट्रोल ना करके हम बाकी की उलझनों में उलझाते हैं और भगवान का नाम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से देते हैं। काफी बार तो हम शायद वो फॉर्मेलिटी भी नहीं करते हैं, वो ध्यान भी नहीं करते हैं, वो भक्ति भी हमारे पास नहीं होती है। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज में कोई हानि ना पहुंचे। इस भवसागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त भांति ही उपयोगी है। वो अमृत से भी अति मधुर है और सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है। जब वो कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब देहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कंचुकलाएं लोप हो जाती है, अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विरुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठा पूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे, अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। या वापस वापस वही रिपीट किया जा रहा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सरल उपाय है। मैंने जैसे कहा ना, कोई हवन की जरूरत नहीं है, कोई वो ज्ञान या संस्कृत भाषा का आना जरूरी नहीं, सिर्फ प्रभु का नाम, सिर्फ प्रभु का नाम ही आपको पार कराएगा, अपने पाथ को एक सही रास्ता बताएगा। एक कोई भी तकलीफें तो आएंगी बट वो तकलीफों से हम बाहर निकल पाएंगे। सतयुग में शम और दम, जब सतयुग था, ओके, जब सतयुग था तब शम और दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। हर एक युग में, जैसे 4 युग हम सब जानते हैं कि 4 युग होते हैं, तो हर एक युग में एक पर्टिकुलर प्रकार की भक्ति और शक्ति प्रभु ने दी है। जैसे कि शम और दम का हमें सतयुग में प्रयोग करना था, त्रेता में त्याग का हमें प्रयोग ज्यादा करना चाहिए था, और अभी जो कलयुग है उसमें भगवत कीर्तन यानी कि भगवान का नाम जितना हम ले उतना बढ़िया है, जिससे हमें मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों के साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अत्यंत ही सुलभ है। हमें योग करना टफ रहता है, काफी बार हमें ध्यान करना, धारणा करना, साधन कोई चीज को पर्टिकुलर फॉलो करना काफी बार बहुत डिफिकल्ट होता है, बट भगवान का नाम देना सबसे इजी रास्ता भगवान ने दिखाया इस कलयुग में, जहाँ पे इतना सब प्रॉब्लम्स चल रहे, इतना सारा पैंडेमिक, इतना सिचुएशन टफ है, मेंटल हेल्थ लोगों की इम्बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे हमारा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाने के लिए, मेंटल हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंक्लूडिंग फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवत नाम से बढ़िया और कुछ भी नहीं है। केवल उन पर ध्यान देना ही आवश्यकता है।
कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की स्वाभाविक विषय शक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना सहित होकर आत्म साक्षरता की ओर अग्रसर हो जाता है, क्लेंजिंग हो जाता है मेरे फ्रेंड्स। जितना भी हम भगवान का नाम प्योर इंटेंशन से दिल से दे, उतना ही हमारा क्लेंजिंग होता है। हमारे चक्षु, हमारी इंद्रियां जो होती है, जो मन चंचल होता है ना कहीं वो एक बैलेंस में आ जाता है, वो एकाग्रत हो जाता है, एक अग्रसर हो जाता है। और उसके लिए फ्रेंड्स, आप सिर्फ दिल में वो नाम देने की जरूरत है। आप काम करते हुए भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं जिस भगवान को आप मानते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे नाम दे सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी देख के भी वो दिल से वो नाम दे सकते हैं। इट इज जस्ट ऑल अबाउट योर इंटेंशंस फ्रेंड्स। इसी फल को प्रदान करने के हेतु उन्होंने सच्चरित्र की रचना कराई। भक्तगण अब सरलता पूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भागवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षरता को प्राप्त करें। साई सच्चरित्र का सफलता पूर्वक संपूर्ण होना यह साही महिमा ही समझे, हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है। सो ब्यूटीफुल। हेमंत पंत क्या कहते हैं, उन्होंने ही स्टार्ट करवाया, उन्होंने ही वो एक इंटेंशन डाली, वो बीज डाला। बोलते हैं ना कि किसी पेड़ को बढ़ने के लिए उसका बीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो बीज भी बढ़ने लायक होना चाहिए। तो जब बाबा ने वो बीज डाले हेमंत पंत के दिल में जीवनी लिखने के लिए, तो रास्ते भी बाबा ने ही किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर लाइफ में कुछ अगर आपको अचीव करना है, कुछ मन हुआ है, कुछ आपका दिल कुछ चाहता है और आपको लग रहा है कि ये सारी अड़चन है, वो चिंता आप मत कीजिए, सिर्फ चिंतन कीजिए। अगर वो चीज आपके दिल में आई है फ्रेंड्स, तो रास्ता भी बाबा ही दिखाएंगे, जिस तरह से हेमंत पंत ने ये रास्ता दिखाया है। ओके, यहाँ पे आज मैं स्टोरी आपको बताऊंगी। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ ट्रू इंसिडेंट बेसिकली। और ये 2004 की बात है। एंड दिस वाज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द लीलास, जो बाबा की लीला है उसमें। ये जो स्टोरी है, इट्स रिलेटेड टू पावर ऑफ द प्रेयर। प्रेयर की क्या पावर है उसके बारे में मैं ट्रू इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये इंसिडेंट है बैंगलोर में। 2004 की बात है। मिस्टर एंड मिसेस कामत करके कपल हुआ करता था, और वो भजन रखते थे। एवरी संडे को अपने घर पे वो भजन रखते थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोग आने लगे, संख्या बढ़ने लगी, लोग एड ऑन होते गए। सत्संग का संग तो सबको अच्छा लगता है, तो सब जुड़ते गए, और ऐसे उनका ग्रुप बहुत बड़ा हो गया। भजन मंडली बेसिकली हो गया, बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। तो उसी ग्रुप में नागराज और तेज करके दो फ्रेंड्स थे, वो भी ज्वाइंट हो गए, और वो भी भक्ति करते थे, भगवान का नाम देते थे। बेसिकली वो साई ग्रुप ही था, साई भगवान का ही ग्रुप था। तो वो लोग लीलाएं पढ़ते थे, भजन गाते थे। हुआ ये होता है कि एक बार तेज जो होता है उनका फ्रेंड, वो बहुत सीरियसली उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है। और उसमें वो इतना सीरियस हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि सर्वाइवल चांसेस बहुत ही कम है, और उसको सर पे चोट लगी है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, तो चांस तो बहुत ही कम है उसके बचने का। अब ये होता है कि श्राद्ध के वक्त, कुछ लेट शाम के वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो सब जो उनके जो फ्रेंड होता है नागराज, वो भी स्ट्रेस में आ जाता है। वो सबको बोलता है भजन मंडली को कि ऐसा हुआ है तेज के साथ, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, बहुत सीरियस है। डॉक्टर उसको सर्जरी के लिए तो ले गए, बट चांसेस बहुत ही कम है उसके सर्वाइवल के। तो बाबा की तो सेज आरती, वो बाबा के भक्त होते हैं सारे, तो बाबा की तो सेज आरती हो गई होती है। तो बाबा को तो बोलते हैं ना कि वो जैसे मॉस्किटो नेट होते हैं, उसमें रखते हैं बाबा की मूर्ति को, कि उनको मच्छर वच्छर ना काटे। तो सब हो जाता है, शाम का समय हो जाता है, शाम और रात के समय के बीच की बात है। तो वो लोग जाते हैं बाबा की मूर्ति के सामने, वो नेट हटाते हैं, और बाबा को लिटरली उठाते हैं, मतलब बाबा को प्रे करते हैं कि बाबा, हमारे एक दोस्त हैं जो सत्संगी है, हमारा बहुत सीरियस है, अभी आप ही कुछ कर सकते हो। डॉक्टर ने तो जवाब दे ही दिया है, लेकिन आप है तो क्या हमें डर है, अगर आप ही उसकी जीवनी जान सकते हैं, तो आप ही उसको बचा सकते हो। तो सब प्रे करते हैं, सब भजन करते हैं, सब बहुत प्रे करते हैं उसके लिए। और ऐसा होता है कि भजन मंडली में जो लोग होते हैं अपने अपने हिसाब से प्रे करते हैं।
नवस रखते हैं, प्रण लेते हैं, वोज लेते हैं। जैसे कोई बोलता है कि मैं 108 प्रदक्षिणा करूंगा द्वारका माई का, अगर ये ठीक हो गया तो। कोई बोलता है मैं चल के आऊंगा शिरडी आपके यहाँ पे, क्योंकि ये बैंगलोर की बात होती है, तो मैं चल के शिरडी आऊंगा अगर ये ठीक हो गया तो। कोई बोलता है मैं राइस छोड़ दूंगा, कोई बोलता है मैं मैंगोज छोड़ दूंगा, तो ऐसे ऐसे अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने इंटेंशन के अनुसार, अपने भाव के अनुसार बाबा के सामने सब रिक्वेस्ट रखते हैं। और जैसे जैसे समय जाता है, उसको नेगेटिव, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो समय पे तो डॉक्टर परेशान होते हैं कि 4-5 बॉटल तो उसको चाहिए। अब बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप अचानक से अर्जेंसी कहाँ से, क्योंकि 2004 की बात है मेरे फ्रेंड्स, तब तो मीडिया वगैरह डिजिटल इतना कुछ था भी नहीं, बिल्कुल भी। तो वो डॉक्टर वही सोच में पड़ जाते कि कहाँ से मिलेगा बी नेगेटिव ग्रुप। देखिए, जब बाबा तकलीफें देता है और अगर हम विश्वास से जब हम उनको बुलाते हैं, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मास प्रेयर्स की, जब एक साथ बैठ के जब हम बाबा को प्रे करते हैं, किसी भी शक्ति को जब हम प्रे करते हैं, उसका ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ती है और ज्यादा बढ़ती है। जैसे हम पारायण कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, मैं भी करती हूँ, शायद आप लोग भी करते होंगे पारायण। अकेले में करने और सबके साथ पारायण करने में अलग ही एनर्जी होती है, अलग ही डिविनिटी फील होती है, अलग ही एहसास होता है। तो इस तरह से जब सब लोग प्रे करते हैं अपने हिसाब से, तो अचानक एक मिराकल हो जाता है। एक मुस्लिम जेंटलमैन हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ा हो जाता है और डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर मुझे अपना ब्लड डोनेट करना है। तो बोलता है ठीक है, हम आपका टेस्ट करते हैं। तो वो खुद बोलता है कि मेरा नेगेटिव ब्लड है, बी नेगेटिव। और उसका टेस्ट किया जाता है, उससे ब्लड लिया जाता है और इसको दिया जाता है। और ये एक मिराकल था, डॉक्टर के लिए भी मिराकल था। अचानक से कोई इंसान आता है और वो वही ब्लड होता है जो इस बंदे को चाहिए होता है। सो सी फ्रेंड्स, हाउ द प्रेयर्स आर वर्किंग। प्रेयर्स किस तरह से वर्किंग होती है, किस तरह से वर्क होता है जब एक साथ एकजुट होकर जब हम प्रे करते हैं किसी भी। और ये प्रेयर में कुछ ये नहीं था, कंडीशंस नहीं थे कि हम प्रे करेंगे तो ये, इट वाज अनकंडीशनल फॉर अ पर्सन। शायद वो लोग उतना जानते भी नहीं होंगे, जानते भी होंगे भी एक सत्संग ही है, रोज आता है, ठीक है, फिर भी प्रे करना किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। और अब अगर ये जान लीजिए, अगर आपके लिए कोई प्रे करता है कभी भी किसी भी समय, कोई भी चीज है, जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको बीमार होना है, कोई भी आपके लिए प्रे करता करता है, मे बी आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, अगर कोई भी आपको दिल से आपके लिए प्रे करता है, तो आप अपने आप को जरूर स्पेशल मानिए। यानी कि आपने भी कुछ अच्छे कर्म किए हैं ताकि लोग आपके लिए प्रे कर रहे हैं, वो इंसान आपके लिए प्रे कर रहा है। और आपको भी उसी शिद्दत से, वही प्योर इंटेंसिटी से, इंटरेस्ट से, इंटेंशन से उसको थैंक यू बोलना भी जरूरी है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स। अब आते हैं ट्रू इंसिडेंट पे। और तब उसको ब्लड दिया जाता है और जब डॉक्टर बोलते हैं कि नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, उसको, लेकिन उसको फिर भी रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में, बहुत दिनों तक रखना पड़ेगा, इतनी जल्दी हम नहीं, क्योंकि उनको अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखना है। क्योंकि डॉक्टर को थोड़ा फिर भी डाउट था कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। और उसको हॉस्पिटल में रखे, सब बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो उसकी जान तो बच गई, फिर आगे बाबा की कृपा, बाबा ने इतना किया है तो आगे भी करेंगे। होता ये है कि जो तेज होता है वो हॉस्पिटल में होता है और उसको एक बार सपना आता है। और वो रात को ऐसे, मतलब वो इसी सपने में वो देखता है कि एक वो बाबा के पास जाता है और बाबा के अंदर वो झोली होती है बाबा के पास। वो मतलब वो देखता है सपने में कि वो द्वारका माई में है। तो ये जो रीसेंट द्वारका माई वो नहीं देखता, वो बहुत उस समय की, जो जब बाबा थे 1909, 1911, जब बाबा एक्चुअली जिंदा थे या उनका शरीर था, वो शरीर में थे, तब वो देखता है उससे उस वो द्वारका माई वो देखता है। और वो देखता है कि बाबा बैठे हैं, कोई उनका आइडल नहीं, वो खुद बैठे हैं, कोई समाधि नहीं, कुछ नहीं। और उनके पास झोली है। तो ये खुद सपने में देख रहा है कि वो खुद जाता है बाबा के पास और बाबा को पूछता है, बाबा आपकी झोली में क्या है? तो बाबा बोलते हैं सच्चरिता है।
तो वो बोलते सच्चरित्र, बोलते हाँ सच्चरित्र, जैसे तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास भी मेरी सच्चरित्र है ना, साई सच्चरित्र, वैसे तुम लोगों की भी सच्चरित्र मेरे पास है। तो वो बोलता है कि हमारे सच्चरित्र, बोलते हाँ तुम लोगों की जितने भी जन्मों का जितना भी लेखा जोखा है जो भी है वो सच्चरित्र में सब है मेरे पास, और मैं टाइम टू टाइम मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और यही मैसेज देते हैं बाबा, और उसमें उसकी नींद खुल जाती है, उसका सपने में से वो बाहर निकलता है। और ये ब्यूटीफुल उसको आंसर देते हैं बाबा कि जिस तरह से आप मेरा ध्यान रखते हैं, जिस तरह से आप मुझे याद रखते हैं, जिस तरह से आप मुझे मेरे मन में समाये हो, मैं भी तो आपको मेरे मन में समाये हूँ। मेरे इतने सारे डिवोटीज हैं, उन सबका ब्लूप्रिंट, उन सबका सच्चरिता मेरे पास है, और मैं टाइम टू टाइम देखता हूँ। तो ऐसा मत सोचिए फ्रेंड्स कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तकलीफें हैं, बहुत दुख है, तो बाबा हमें नहीं देखते हैं। बाबा की सच्चरिता तो, हमारी सच्चरित्रा तो बाबा के पास ही है, और बाबा देखते हैं। सिर्फ थोड़ा श्रद्धा और सबूरी हमें रखने की जरूरत है, और एक फेथ और एक ध्यान, उनका नाम स्मरण लेना हमें जरूरी है, तो वो भी चीजें धीरे धीरे वो भी बाहर आ जाएंगी कि कब वो चीज जरूरी है। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल इंसिडेंट, और दिस इज अ पावर ऑफ प्रेयर, कलेक्टिव प्रेयर फ्रेंड्स। तो आज भी जब हम ये साई सच्चरित्र कर रहे हैं, तो ये कलेक्टिव प्रेयर है, वो बाबा के प्रति, वो प्रभु के प्रति, जो जिस प्रभु या जिस एनर्जी को आप मानते हो उसी के प्रति। आगे बढ़ते हैं। मातृ प्रेम, बाबा अभी इसमें मातृ प्रेम का बहुत खूबसूरत से एग्जाम्पल्स दिए हैं। गाय को, गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वाधिक ही होता है। उसके स्तवन सदैव दुख से पूर्ण रहते हैं। जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुख की धारा स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चों की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वो बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई भान ही नहीं होता है। बालक के सुंदर सुंदर श्रृंगार आदि को देखकर माता के हर्ष का पारावार नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सदगुरु का प्रेम अपने शिष्यों पर होता है। ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरण वो निम्न प्रकार था। अब बाबा एग्जाम्पल वो देते हैं कि किस तरह बाबा का प्रेम मुझ पे था, हेमंतपन पे था। वो हेमंतपन आगे बताते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है गाय और उसके बछड़े का, माँ और उसके बच्चे के लिए बहुत खूबसूरत से एग्जाम्पल दिए हैं ये। सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। हेमंतपन बोलते कि मैंने 1916 में मैंने जस्ट रिटायरमेंट सॉर्ट ऑफ या मैंने लिया था। जो पेंशन मुझे मिलती थी वो मेरे कुटुंब की निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। इट वॉज नॉट उतना खर्चा नहीं निकलता था जितना मुझे पेंशन मिलता था वो जॉब से। उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिवस में अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहां अन्ना चिंचनकर ने स्वतः ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की। अब वो अन्ना चिंचकर साईं बाबा को प्रार्थना करते हैं कि इन पर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वो निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब में वृद्धि हो रही है। कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो जाए और ये सुखपूर्वक रहे। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और अंतकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण कर सके तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। जॉब के लिए बाबा बोलते हैं कि उन्हें जॉब तो मिल जाएगा, नौकरी तो मिल जाएगा, बट उन्हें तो मेरा ही ध्यान देना चाहिए, मेरा ही ध्यान करना चाहिए। बाबा को भी पता था कि उन्हें जरूरत थी, क्योंकि पेंशन के हिसाब से जिस तरह से उनका फैमिली था उतना उनका पेंशन से नहीं चल सकता था उनका घर। तो बाबा ने आश्वासन दिया कि उनको नौकरी मिल जाएगी। और बहुत खूबसूरत सा बताते हैं बाबा की उन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित करना चाहिए। और
अधार्मिक और दुष्टजन, जो लोग नेगेटिविटी है या जो लोग उन्हें भगवान से दूर करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, भगवान को बुरा बोलते हैं, लोगों को बुरा बोलते हैं, हमेशा गॉसिपिंग करते हैं, गलत चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, गलत चीजें करते हैं। तो बाबा इसे हमें भी बताते हैं, इन लोगों से, इन चीजों से हमें भी दूर रहना चाहिए। और जैसे जैसे हम बाबा की भक्ति से हम और अपने आप को परिपूर्ण करेंगे, उतने ही हम इन चीजों से अपने आप दूर हो जाएंगे, या तो हम खुद दूर हो जाएंगे या तो वो दूर हो जाएंगे। और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये सही होता है, जितना आप बाबा के करीब जाते हैं, आपके वाइब्रेशन लेवल, कोई भी भक्ति, कोई भी प्रभु के करीब जाते हैं, आपके वाइब्रेशन लेवल हाई होते हैं। अब ये स्पिरिचुअल बातें नहीं, ये साइंटिफिक बातें हैं। जितना आप अपना वाइब्रेशन लेवल अपने आप ऊपर रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, वैसी चीजों को आप नॉर्मली अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। और जो लो वाइब्रेशन में जो होते हैं, जो लोग लो वाइब्रेशन में वर्कआउट करते हैं, वो आपके पास, आपके साथ टिक भी नहीं सकते, या आप उनके साथ टिक नहीं पाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा बाबा ने कहा कि संगति से दूर रहना है ऐसे लोगों। और मैं तो बोलती हूँ, ये तो लोगों की बात है, हम अपने जो गलत विचारों से भी हमें दूर रहना है। अपने अंदर ही बहुत सारे गलत विचार चलते रहते हैं, बहुत सारी गलत चीजें चलती रहती है, गलत करने को मन करता है, ऐसा लगता है ना सही तरीके से नहीं होता तो हम गलत करें, गलत कर्म करें, गलत चीजें करें, बिजनेस में चीटिंग कर ले तो क्या है, जॉब में चीटिंग करे तो क्या है, उसको झूठ बोल दिया तो क्या है। बट बिलीव मी माय फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत बड़ी चीजों के सामने लेके आती है, और ये और ज्यादा हमें और गलत कर्म हमारे और बाइंड अप हम अपने आप ही कर लेते हैं। तो बाबा उसको कहते हैं उन्हें नौकरी मिल जाएगी, तो ये आश्वासन बाबा दे देते हैं। अभी आगे आते हैं रोहिला की कथा। रोहिला करके एक इंसान होता है, उसकी कथा बाबा बोलते हैं। यह कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। इट वॉज थोड़ी निचली जाति थी, तो एक मनुष्य आता है शिरडी में। वो ऊंचा, पूरा, श्रुत और सुगठित शरीर का था। बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वो शिरडी में ही रहने लगा। वो आठों प्रहार अपनी उच्च और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के पश्चात जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकारे उनका स्वागत करती। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता था, जिससे वे अधिक कष्ट और असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वे मौन रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मनाकर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने रिक्वेस्ट किया बाबा को कि ये इतना आटो प्रहार वो पुराने शरीर बोलता रहता है, हमें नींद नहीं आती है, हम पूरे दिन थके आते, बाबा आप ही रोके तो ही वो रुकेगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा। सब कंप्लेन करने बाबा के पास जाते हैं। बाबा ने उन लोगों को इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ही ध्यान दें और रोहिला की ओर ध्यान न दें। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वो रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वो उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वो शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी ही न थी। बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिला के पक्ष में समर्थन कर ग्रामवासियों को शांति पूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। यानी कि बाबा तो चाहते थे कि लोगों के कान में अच्छी बातें जाए, कुरान शरीफ के कलमे जाए, अच्छे भजन जाए, भगवान का नाम जाए, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते। लोगों को तो ऐसा लगता है डिस्टर्बेंस है। लेकिन बाबा ने किस तरह से खूबसूरती से लोगों को समझाया कि उसकी पत्नी अच्छी नहीं है और मुझे भी कष्ट पहुंचाती है और उसको भी कष्ट पहुंचाती है। और जब ये कुरान शरीफ बोलता है, जो कलमे जब पढ़ता है तो उसकी वाइफ कुछ नहीं कर सकती, तो थोड़े समय के लिए थोड़ा शांति रखो, अपने आप सब ठीक होगा। और ऐसे हुआ। किस तरह से खूबसूरती से बाबा गांव वालों को समझाते हैं और इसका सॉल्यूशन लाते हैं।
बाबा के मधुर अमृत उपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे। तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। बाबा ने बहुत खूबसूरत उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वो सब मुझे ज्ञात है। मुझसे कुछ छुपा नहीं। हम अपने प्रभु से कुछ छुपा सकते हैं? हम अपने मन से कुछ छुपा सकते हैं? हम अपने सदगुरु से, भगवान से, वो एनर्जी से कुछ छुपा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं छुपा सकते। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं सब में हूँ, हर चीज मुझ में समाई है, मैं हर चीज में समाया हूँ। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालिक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बाबा ने किया। उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु, स्थिति यानी कि विष्णु, और संहार करते हैं यानी कि शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का त्रिमूर्ति का उन्होंने बहुत खूबसूरती से सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाया है कि वो ही बनाते हैं, वो ही स्थिर रखते हैं, वो ही डिस्ट्रॉय करने वाले ही हैं। मेरे भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की अपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। मेरे ध्यान की अपेक्षा करने वाला माया में फंस जाता है। जो ध्यान नहीं करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान का मनन और स्मरण नहीं करते, वो मायाओं में फंस जाते हैं। बाबा ऐसे कहते हैं, समस्त जंतु, चींटियां तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरा ही स्वरूप है। हर जगह मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। अगर कभी, इससे मैंने आपको पहले कहा, कोई भी अगर आपको हेल्प के लिए आता है या कोई आपके पास आता है, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको एकदम उसको रफली मत बिहेव कीजिए उससे, बहुत रफली या रूडली मत बिहेव कीजिए उससे। प्यार से ना कर सकते हैं, प्यार से मना कर सकते हैं, लेकिन आप रूड मत हो जाइए कभी भी, फिर वो जानवर हो या इंसान हो। मैंने कहा, कोई भी अकारण आपके पास नहीं आता है, हमारे पास किसी कुछ चीज की कारण होती है, इसीलिए वो आता है। इस सुंदर और अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में मैं अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा ना करूंगा। हेमंत पन्त क्या कहते हैं कि अभी ये सब उपदेश समझ के मैं समझ गया कि यही मेरे सदगुरु है, यही मेरे बाबा है, यही मेरे भगवान है, यही सब है, यही मेरे विठोबा है, और इनकी ही सेवा करूंगा। इसके अतिरिक्त किसी की भी मैं सेवा नहीं करूंगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बराबर चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच ऐसा घटित होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा करता रहा। कुछ समय के लिए बाबा ने उनको नौकरी दिला दी, और वो सोच रहे थे कि मुझे नौकरी में, देखिए इसमें अविश्वास नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा था, वाकई में मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरी उम्र हो गई है, मुझे तो पेंशन भी मिल रहा है, जो मुझे मेरे फैमिली के लिए पॉसिबल है, लेकिन बाबा ने कहा ना नौकरी मिल जाएगी तो मुझे नौकरी मिलेगी। वो सतत उनकी मस्तिष्क में चालू था, उनकी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में वो चालू था, और ऐसे ही वह उन्हें कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। लेकिन वो स्वतंत्र होकर वो बाबा का नाम स्मरण करते रहे और जीवन पर्यंत उन्होंने बाबा की सेवा की। इस अध्याय के समाप्त करने से पूर्व मेरे पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं, जैसे आलस्य, निंद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति दूर कर और एक चित्त हो अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दे और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ श्रमित ना हो। बाबा का नाम ही इनफ है। यहाँ वहां भटकने से सिर्फ बाबा का नाम ही दिया कीजिए। वो खुशी, वो चिंतन, वो आत्म समर्पण, वो शांति आपको सिर्फ बाबा के नाम से ही मिलेगी। और बाबा क्या कहते हैं, उन्हें केवल एक सुगम उपाय का पालन करना चाहिए, और वो है श्री लीलाओं का श्रवण। जितना भगवत नाम, जितना बाबा का नाम देंगे, जितनी उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना ही इनफ है। वो बाबा अपने आप रास्ता निकालते हैं। जो भी कमियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आसक्तियां हैं, वो अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाती है। जैसे होता है ना कि जैसे
एक जग होता है, वो जग बहुत ही गंदा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम रोज उसमें पानी डालते हैं वो धीरे धीरे उसकी डर्ट होती है, जो गंदगी होती है वो धीरे धीरे साफ होती है। एक साथ ही वो साफ नहीं होने वाली, वो धीरे धीरे साफ होगी। इसी तरह से बाबा जो भी हमारा क्लेंजिंग है वो धीरे धीरे करता है, एक साथ तुरंत नहीं होगा। उसके लिए श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड पेशेंस होना बहुत जरूरी है। इससे उनका अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। जब ज्ञान आता है, जब नॉलेज आता है, जब वो विजडम आता है, तो अपने आप हमें समझ में आता है कि क्यों हो रहा है, किसके लिए होता है। तब वो ब्लेम गेम नहीं होता है कि उसने ऐसा नहीं किया, उसके वजह से ऐसा नहीं, जो भी है, जब वो विजडम आता है तब पता चलता है मैं ही हूँ और मैं ही अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। कोई और व्यक्ति मेरे कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज जो भी मेरी स्थिति है उसका पूरा मैं ही हूँ और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम ये ब्लेम गेम्स जो नॉर्मली हम करते हैं उससे हम बाहर आ जाते हैं। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए भी लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साई बाबा को अपने हृदय में धारण करो। अगले अध्याय में श्री साई बाबा की शिरडी आगमन का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभ भवतु। खूबसूरत से बाबा ने कहा है, जिस तरह से हम काफी बार होता है ना, जो लोभी पुरुष होता है वो गड़े हुए धन के बारे में सोचता रहता है कि मेरा धन गड़ा हुआ है, कोई ले ना ले, ले ना ले। जैसे हम काफी बार सोचते हैं ना कि जॉब ना चली जाए, बिजनेस ना ठप हो जाए, नुकसान ना हो जाए शेयर मार्केट में, मेरे बच्चे गलत रास्ते पर ना चल जाए, मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़े। हमेशा हम स्ट्रेस में होते हैं, ये हम चिंता करते। लेकिन जब हम चिंतन करना शुरू कर दे, बाबा का नाम देना शुरू कर दे, तो इन सब चीजों से हम बाहर आ जाएंगे। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3, अध्याय तीसरा हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है।